राधे राधे भाई लोग। ये है तुम्हारा सवाल नंबर 3 का पहला। ये तुम्हारा देखो सवाल नंबर 2 में काम आया था, इसको हम 2 नंबर में ही बताए थे, और इसका काम जो है 3 नंबर में भी है। तो 3 नंबर है कैसे, इसको पहले पढ़ते हैं। कहता है अनुपात A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2 C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म संगत है या असंगत। दो बात पूछता है, संगत और असंगत। ध्यान देना, संगत किस केस में, यदि दोनों बराबर नहीं है तो संगत है, तीनों बराबर है तो संगत है, और दो बराबर है तीसरा बराबर नहीं है तो असंगत है। मुद्दा समझो, जो प्रतिच्छेदी होगा संपाती होगा वही संगत होगा, और यदि समांतर होगा तो असंगत होगा। कम बन गया अपने लोगों का, एक लाइन में चलना है उसी तरह से। तो सवाल तुमको इस रूप में दिया हुआ रहता है, इसको हम एक बार डिटेल से लिखते हैं। देखो कैसे, A1x प्लस B1y बराबर C1, ये हो गया। यहाँ पे फिर लिखेंगे A2x प्लस B2y बराबर C2, ये आ गया तुम्हारा। यहाँ पे लिखेंगे हेयर, सोल्व कर रहे हैं, ध्यान से देखना। A1 का वैल्यू आ गया तुम्हारा कितना, A1 का वैल्यू 3 को लिख दो। B1 का वैल्यू आ गया है तुम्हारा 2 को लिख दो। C1 का वैल्यू आ गया है 5। क्लियर। फिर यहीं पे इसका वैल्यू निकालते हैं, A2 का। A2 का वैल्यू आ गया तुम्हारा 2, B2 का वैल्यू आ गया तुम्हारा -3, और C2 का वैल्यू आ गया 7। कम हो गया 9। अपने लोगों को हर हाल में यही चीज निकालना है, A1/A2 ऊपर में दिया हुआ है ना, A1/A2 का तुलना कर। A1 3/2, 3/2, B1/B2, B1/B2, B1 का वैल्यू 2/-3। और चलते हैं अगला, C1/C2, C1/C2। कैमरा मैन थोड़ा नीचे कर दीजिएगा कैमरा को। C1/C2, C1 का वैल्यू 5 और C2 का वैल्यू है 7। अच्छा देखो, यही दोनों बराबर नहीं है तो तीसरा की बराबर होगा। अच्छा यहाँ पे लिखेंगे अपने लोग चूंकि, ई वाला ई चूंकि दे दो, और सिंस में भी चूंकि होता है वो दे सकता है। चूंकि ये दोनों बराबर नहीं है, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, दोनों बराबर नहीं है। और यदि दोनों बराबर नहीं है तो अपने लोगों को क्या पूछता है, संगत असंगत, दो चीज पूछ रहा है। तो इसमें कौन सी होता है, संगत है। देखो यहाँ पे गोलकाबला पे ध्यान देगा, गोलका पे ध्यान देगा, लमका आ जाएगा। तो इसमें लिखेंगे अपने लोग कौन सी, संगत। और तुम स्वतंत्र है लिखने के लिए, कितना चीज लिख सकता है, प्रतिच्छेदियो लिख सकता है, जो संगत होगा प्रतिच्छेदी होगा, और इसमें केवल एक हल लिख सकता है। ये तुम्हारा फाइनल हो गया, और इसको उतार लेगा। ध्यान दो भाई, ये है दूसरा नंबर, तीसरा का दूसरा नंबर, सेम डायलॉग में से। A1 का वैल्यू हो गया तुम्हारा 2, B1 का वैल्यू -3 रख दिया जाए, C1 का वैल्यू हो गया 8, और यहाँ पर A2 का मान हो गया तुम्हारा 4, B2 का मान -6, C2 का मान हो गया 9, और ये काम बन चुका है। ध्यान से देखिएगा, A1/A2, A1/A2, A1 का मान हो गया 2, A2 का मान हो गया 4, B1 का मान हो गया तुम्हारा कौन सी, -3, और B2 का मान हो गया -6। अच्छा ध्यान से देखिएगा भाई, ये तो तुम्हारा कट के 1/2 हो जाता है, ये भी कट के 1/2 हो जाता है। और तीसरा, ध्यान से देखेगा, तीसरा निकालेंगे C1/C2। C1/C2 का मान कितना, C1 का वैल्यू 8, नीचे में 9, तो ये तो कटता नहीं है। यहाँ लिखेंगे चूंकि ये दोनों बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है, ये दोनों 1/2, ये भी 1/2, ये है तुम्हारा 8/9, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, और ये यदि बराबर नहीं है तीसरा, तो एक लाइन में असंगत लिख दो। ये गहरा में जो है असंगत, असंगत, और काम अपने लोगों का काम बन चुका है। अब आते हैं अपने लोग नंबर कौन सी में,
नंबर आ जाओ भाई 3। इसी जगह हम कम कर देते हैं तीसरा का, इसको हटा दिया जाए पूरे, बेटर रहेगा। ओहो, ध्यान से देखना भाई। अगला सवाल देखिएगा। तीसरा नंबर 2/3 प्लस 5/3y बराबर 7, ये है तुम्हारा। और अगला है सवाल, इसी का दूसरा इक्वेशन है 9x प्लस माइनस 10y बराबर 14, ये है तुम्हारा सवाल। ध्यान से देखेगा भाई। इसको अपने लोग पहले एलसीएम ले लो, एलसीएम लेगा तो ये हो जाएगा 3, 2x प्लस 5y बराबर हो गया तुम्हारा 7। इसको सरिया कर लिख दिया जाए, कोना कोनी गुना, 2x प्लस 5y बराबर 7 या 21। हियर a1 बराबर हो गया आपका 2, b1 बराबर हो गया तुम्हारा कितना 5, c1 बराबर हो गया 21। ये काम बन चुका है। अब यहाँ आते हैं, a2 का मान हो गया एंड a2 बराबर 9, b2 बराबर -10 और c2 बराबर हो गया 14। और ये काम बन चुका है। मुद्दे को समझो दोस्त। यहाँ लिखेंगे अपने लोग 9, a1/a2, a1/a2, a1 का वैल्यू आ गया 2, a2 का वैल्यू आ गया 9, फिर b1/b2, b1 का वैल्यू आ गया तुम्हारा कितना 5 और b2 का वैल्यू आ गया है -10। अच्छा, और इसी में एक और है c1/c2, c1/c2, c1 का वैल्यू है 21 और ये है तुम्हारा कौन सी 14। ये दोनों देखो बराबर है, यही दोनों बराबर नहीं है तो तीसरा की बराबर होगा। यहाँ लिखेंगे चूंकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 और दूगो, ओहो इसको हटाओ, यही दोनों बराबर नहीं है ना, यही दोनों बराबर नहीं है तो तीसरा की बराबर होगा। यदि ऐसा आता है तो इसको बोलेंगे अपने लोग कौन सी संगत। ये लिख दो एक लाइन में संगत, और काम बन चुका है। अपने लोगों का श्रद्धा भक्ति से वीडियो को उतार लेगा। अब हम इसको फिर मिटाते हैं, ध्यान से देखें, ध्यान दो भाई। सवाल नंबर है तुम्हारा 4। इसको देखो, वही चीज करेंगे जो हम एक नंबर से डायलॉग देते आ रहे हैं वही। ये a1 बराबर हो गया 5, a2 b1 बराबर हो गया तुम्हारा कौन सी -3 और c1 बराबर हो गया 11 और यहाँ पे a2 बराबर हो गया -10, b2 बराबर हो गया 6, c2 बराबर हो गया तुम्हारा कितना -22। कम हो चुका है। तो मुद्दे को समझना दोस्त। 9 निकालते हैं अपने लोग a1/a2, a1/a2 निकालो, 5 बटा हो गया -10, इसका वैल्यू आ गया -1/2 और b1/b2, b1/b2, b1 का वैल्यू हो गया -3 और b2 का वैल्यू आ गया 6, ये आ गया -1/2। कम बन चुका है। c1/c2, 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 c1 का वैल्यू हो गया 11 और c2 का वैल्यू आ गया -22, -1/2। अच्छा, तीनों बराबर है, तीनों बराबर है तो अपने लोग कौन सी लिखेंगे संगत। यहाँ लिखेंगे चूंकि, सिंस, चूंकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तीनों बराबर है तो एक लाइन में लिखेंगे संगत। काम बन चुका है अपने लोगों को श्रद्धा भक्ति से। यह सवाल भी तुम्हारा फाइनल हो गया। अब 5 नंबर, ध्यान से देखिएगा, ध्यान देगा भाई श्रद्धा भक्ति से। जो बात है मुद्दा समझो। इसको अपने लोग सॉल्व करेंगे। यदि बटे में है तो सबसे पहले एलसीएम निकाल करके इसको रेखिक बना दो।
ध्यान देना एकदम सरलता पूर्वक से, रैखिक तो है ही, फिर नीचे में जो है इसको हल कर दो। 3 एलसीएम निकाल के 4x प्लस 6y बराबर 8, और कोना कोनी गुना कर देंगे, 4x प्लस 6y बराबर हो जाएगा तुम्हारा 8 या 24, और ये काम बन चुका है अपने लोगों का। तो ध्यान देगा भाई, अपने लोग यहाँ पे लिखेंगे हियर a1 बराबर 4, b1 बराबर 6, c1 बराबर 24, और वही डायलॉग यहाँ पर भी सेम टू सेम, और यहाँ पर हो जाएगा a2 बराबर 2, b2 बराबर 3, c2 बराबर 12, और निकालो वही वाला चीज a1 बाय a2, जो यहाँ पे कहता है a1 बाय a2, a1 बाय a2 निकालते हैं, a1 बाय a2 4 बाय हो जाएगा 2, 4 बाय 2, तो ये आ गया 2 बाय 1, कम बन चुका है। अच्छा ध्यान से देखना भाई, अपने लोग फिर निकालेंगे a1 बाय a2 तो निकल चुका है, b1 बाय b2, ध्यान से नीचे थोड़ा सा कैमरा ले लेना है, b1 बाय b2, b1 का वैल्यू आ गया तुम्हारा कितना 6, और b2 का वैल्यू आ गया तुम्हारा 3, ये फिर 2/, निकल चुका है 1, कटाएगा तो वही निकलेगा 2/1, एंड c1 बाय c2, c1 का वैल्यू है तुम्हारा 24, और नीचे में 12, ये भी कटिए गया तुम्हारा 2/1, ये भी निकल चुका, सबका 2/1, 2/1 सबका आ चुका है 2/1। यहाँ लिखेंगे चूंकि a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर है c1 बाय c2, देखो तीनों बराबर है, और तीनों बराबर है तो इसको बोलेंगे संपाती और संगत। अपने लोगों को दो चीज पूछ रहा है, संगत और असंगत, तो यहाँ पे लिख देगा संगत। तो ये सवाल भी तुम्हारा यहाँ पे पूरा 5 का 5 खत्म होता है, और सवाल को ध्यान से उतारेगा और वीडियो को थोड़ा लाइक कर दिया करेगा।